स्वागत है आप सभी का बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कल के टॉपिक जो कि था ऑपरेटर्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। पिछली बार हमने पढ़ा था अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूज आते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए। मतलब आपके पास वन है, आपके पास टू है, तो आप उसके कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई वन बड़ा है कि टू बड़ा है। ये कंपैरिजन हो सकता है कि वन इक्वल है कि नहीं है, ये कंपैरिजन हो सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें कंपैरिजन वैल्यूज की कंपैरिजन में यूज होते हैं। अब ये किसी भी जगह किसी भी डेटा टाइप में यूज हो सकते हैं, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो नंबर, चाहे वो स्ट्रिंग। तो इन सभी जगहों पर वो यूज हो सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो एक ओवरव्यू लेने के लिए ये काफी है कि भाई ऑपरेटर्स जो होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। नाम से समझ में आता है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है। अब बेसिकली ये करके रिटर्न कुछ करते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करूँ तो इस टाइप के मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू, डबल इक्वल टू से एक कंपैरिजन के लिए। हमने इक्वल टू पढ़ा था असाइनमेंट के लिए। हमने इक्वल टू किस में पढ़ा था भाई? असाइनमेंट के लिए पढ़ा था हमने इक्वल टू। हमने ये वाला इक्वल टू पढ़ा था भाई कि ये क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये वाला क्या होता है। ये क्या होता है? ये होता है डबल इक्वल टू। इससे ये किस लिए यूज आता है? इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू। दो वैल्यू का कंपेयर करने में यूज आता है। मतलब कि ये वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं है। क्या वन टू के बराबर है कि नहीं है? हम तो लिखेंगे वन इक्वल इक्वल टू। तो ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, यस या नो। तो ये रिटर्न क्या करता है? ट्रू है या नहीं है, फॉल्स। तो क्या रिटर्न कर रहा है? एक बूलियन रिटर्न कर रहा है। ट्रू फॉल्स को क्या कहते हैं? बूलियन। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है? एक बूलियन, ट्रू या फॉल्स। देखिए अगर मैं इसको आपको कोड करके दिखाऊं तो ये देखिए मैंने यहाँ पे वही फाइल है जो हमने कल यूज करी थी, उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको मैं लाइव सर्वर के साथ खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंसोल खोल लिया है, लाइव सर्वर के साथ इसको ओपन कर ली है और ये फाइल में हम काम करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले हमारा क्या था? डबल इक्वल टू। हमने पढ़ लिया था भाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो भाई ये क्या बोलते हैं कि भाई इक्वल टू, कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है, ये हमें बताता है। क्या बताता है? डबल इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है? असाइनमेंट करता है भाई इस वैल्यू को इसको दे दो। ये जो हमारे पास टू रखा है, क्या करता था कि भाई ये जो टू है ये ए में दे दो, ये टू को इसको दे दो। ये क्या करता है? ये बताता है कि वन टू बराबर है कि नहीं। तो मैं करके दिखाता हूँ। लिखिए कंसोल डॉट लॉग। मेरे को कंसोल में लॉग कराना है। क्या लॉग कराना है? कि क्या वन और टू बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए कंसोल में लॉग कराते हुए ये यहाँ पे फॉल्स लिखा आया है। क्या लिखा है? फॉल्स लिखा है। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। और आपको भी पता है कि वन और टू बराबर नहीं होते। वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई टू और टू का कंपैरिजन कराओ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, मतलब कि सही है। हाँ ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक, हमें चेक करता है कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है, मतलब कि कंपैरिजन में मदद करता है ये हमारी। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो आता है ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको यूजुअल मीनिंग्स के साथ ही है ये सब के सब। तो मैं आपको सबको एक एक करके समझ लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है? स्मॉलर देन, स्मॉलर क्या होता है? ग्रेटर देन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होता है? नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल। ठीक, तो बेसिकली मैंने ये टू के लिए किया है सब कुछ। पर इसका आंसर आउटपुट में देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबके हमारे क्या प्रिंट करा दिया इसने। क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स प्रिंट करा दिया। पर हम देखते हैं कि ये किस चीज के लिए। तो ये चीज तो ट्रू आनी चाहिए, हमें पता है भाई डबल इक्वल टू है तो मतलब सेम वैल्यू है, तो भाई ट्रू आनी चाहिए। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब क्या होता है? ट्रिपल इक्वल टू हमें बताता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है और इनका टाइप भी सेम है क्या, और इनका टाइप भी सेम है क्या। मतलब ये तो नंबर मैंने आपको दिख रहा है सिंपल सा कि मैंने एक नंबर लिखा है, लेकिन अगर मैं वहीं पे इसको कर दूं एक कैरेक्टर। मैंने अभी कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के बारे में आपको नहीं बताया है, पर फिर भी कैरेक्टर इस तरह से डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर ये एक, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। आप अभी के लिए ये मान लीजिए, ये दोनों चीजें अभी के लिए डिफरेंट है, आप ये मान लीजिए। पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज मैंने यहाँ लिखी और यही चीज मैंने यहाँ लिखी, दिखने में दोनों सेम है, पर क्या अंतर है? तो देखिएगा इस वाले ने मेरे को ट्रू रिटर्न किया
और इस वाले ने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इन दोनों का टाइप सेम नहीं है। क्या अलग है? टाइप अलग है इन दोनों का। तो वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि जो मेरा टाइप है वो ट्रिपल इक्वल टू से हम चेक कर सकते हैं। मेरा टाइप किससे चेक कर सकते हैं? ट्रिपल इक्वल टू से चेक कर सकते हैं। और मेरी क्वांटिटी, जो मेरी क्वांटिटी है टू, वो डबल इक्वल टू से चेक कर सकते हैं। तो ट्रिपल इक्वल टू हमें ये भी बताता है कि क्या ये दोनों का टाइप सेम है कि नहीं है, क्या ये दोनों नंबर नंबर ही है, क्या ये दोनों स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही है, क्या ये दोनों कैरेक्टर ही है। ये भी हमें ट्रिपल इक्वल टू बताता है। लेकिन डबल इक्वल टू बताता है कि ये दोनों टू टू ही है, टू टू है भाई दोनों। ठीक है, तो ये इसका काम है। अगला है स्मॉलर देन ग्रेटर देन। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि भाई अगर मैं बोलता हूँ 1 इज स्मॉलर देन 2 और 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये दोनों ट्रू रिटर्न करने वाले हैं। ये अपन को पता है। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ट्रू रिटर्न किया है, सबको पता है। वही 1 जो है ये कंपैरिजन में काम आते हैं। 1 स्मॉलर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो ये कंपैरिजन में काम आ गया। ये वही कि ये दोनों बड़े हैं और बराबर है। अगर ये दोनों, अगर मान लो ये जो नंबर है ये वाला 2, बताओ 3, अगर ये वाला जो 3 है, ये 3 की जगह 4 ले लेता हूँ, ये 4 जो है अगर ये इस 2 से बड़ा है या फिर ये इस 2 के बराबर है, तब इन दोनों कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने क्या बोला? इन दोनों कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा। किन में? बराबर में और बड़े में। और ये वाला छोटे में और बराबर में, दोनों में ट्रू रिटर्न करेगा। किसमें? छोटे में और बराबर में। तो ये क्या होता है? स्मॉलर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। और ये वाले जो दो हैं नीचे के, ये है नॉट इक्वल टू। ऑब्वियसली ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के को करके ही इनको कन्वर्ट किया गया, नॉट में कन्वर्ट किया गया। नॉट का मतलब क्या है? अभी हम जब लॉजिकल पढ़ेंगे तब हम इसको रख रहे हैं। उसके लिए लॉजिकल को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ने के बाद कि ये क्या काम आते हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। हमने ये सारे पढ़ लिए, फिर टर्नरी बचा हुआ है। टर्नरी को भी हम लॉजिकल के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो तीनों लास्ट के लॉजिकल अगर आप समझ लेंगे तो नॉट आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? बूलियन वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बूलियन वैल्यूज पे मतलब कि भाई दोनों वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। इनकी एक टेबल होती है जिसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इनकी एक टेबल होती है जिसे हम कहते हैं क्या? ट्रुथ टेबल। मैं आपको वो यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, मैंने बताया था एंड और नॉट, ये तीन मेरे क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये मेरे तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। और ये क्या बताते हैं कि भाई मेरे पास दो, इनकी एक टेबल होती है जिसकी वजह से, जिससे कि हम इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो एंड के लिए वो टेबल होती है कुछ इस तरह की। ये बुलियन वैल्यूज पे करते हैं डिपेंड, मतलब कि रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो मैं वही यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, इसका नाम V1 और इसका नाम V2 रखा था। ठीक है, तो भाई समझ में आई बात? यहाँ मैंने क्या किया, ये एंड के लिए मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। किसके लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ? एंड के लिए। ठीक है, तो अगर आपने कभी भी बुलियन अलजेब्रा पढ़ी हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है बुलियन में? ट्रू होता है और होता है एक फॉल्स। ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है और ये चीज़ पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है, तो मैं इसमें ट्रू और फॉल्स कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई V1 और V2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो भाई V1 0 हो और V2 भी 0 हो, या फिर V1 1 हो, V2 भी 1 हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या फिर V1 0 हो, V2 1 हो, V1 1 हो, V2 0, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे। एंड के केस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। एंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अगर 0 0 को मल्टीप्लाई कर दिया गया, 0 1 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन एज सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम इसको समझ सकते हैं। 0 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 0 और लास्ट में भी 0। तो ये होगी ट्रुथ टेबल। मतलब अगर मेरे पास लिखा हो ट्रू एंड ट्रू, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डबल डॉलर साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो मेरा रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों वैल्यूज अगर फॉल्स हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो मेरे पास रिजल्ट आएगा फॉल्स। यहाँ पे हम इस चीज को क्या करते हैं एक बार के लिए
आपको दिखाते हैं। देखो console डॉट लॉग, बोला ट्रू, ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, मैंने बोला एंड ट्रू, क्या रिप्रेजेंट क्या देने वाला है भाई तू, ये देने वाला है हमारे पास क्या, ट्रू देगा ये। तो देखिए लास्ट में हमारे पास क्या आंसर आ गया, ट्रू। ठीक है, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ, ये हमने भी पढ़ लिया। लास्ट में क्या आंसर आ गया मेरे पास, ट्रू आ गया। ठीक है, अब मेरे पास जो, अगर मैं मान लो कुछ भी वैल्यू को चेंज करता हूँ फॉल्स, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स देने लग गया, मतलब ये ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हमारा काम कर रहा है। किसके बेसिस पे, ट्रुथ टेबल के बेसिस पे। मैंने आपको बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको याद करना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब उसको याद कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगी वो ट्रुथ टेबल। ठीक है, क्योंकि जब हम इफ और व्हाइल लूप पढ़ेंगे तो बहुत किसी पे चीजें डिपेंड करेंगी, इस पे बुलियन पे चीजें डिपेंड करेंगी सारी की सारी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मेरा एंड काम करता है। ठीक है, मेरा एंड किस तरह से काम करता है, मेरा एंड काम करता है किस पे, ट्रू पे, बुलियन वैल्यू पे, और रिजल्ट क्या रिटर्न करता है, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं और की बात करता हूं, और की बात करता हूं, और क्या करता है, और मतलब होता है एडिशन, मतलब दो बुलियन वैल्यू का एडिशन कर रहे हैं। चलो मैं आपको इसको बताता हूँ, ये v1 है, ये v2 है, और ये रिजल्ट है। मैंने बोला 0 0 हो सकती है, 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आना आना चाहिए 2 न्यूमेरिक के हिसाब से, पर ये है बुलियन, ये क्या है, बुलियन। तो अगर ये बुलियन है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ट्रू प्लस ट्रू इज ट्रू, मतलब ट्रू और ट्रू इज ट्रू। इफ, और हम 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1 एंड 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1, ये सब ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बुलियंस है, इन पे हम एज न्यूमेरिक, एज डेसिमल काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, बुलियन है, ये एक क्या है, बुलियन है एक। ओके, नाउ ये मेरे पास क्या है, और की ट्रुथ टेबल है, और की ट्रुथ टेबल है, मतलब कि और में अगर दोनों जीरो हो तभी जीरो आंसर आएगा, अगर एक भी वन हुआ तो वन आंसर है, तो मतलब ट्रू आंसर है। तो मैं इस चीज को आपको करके दिखाता हूँ वापस से। यहाँ मैं बोलता हूँ और को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल पाइप से। मैंने बोला कि भाई एक ट्रू है और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ट्रू, सिंपल। यहाँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फॉल्स और फॉल्स, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो फॉल्स है, तो ये एक क्या है, बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यही मेरे पास क्या हो गया, अपना लॉजिकल ऑपरेटर खत्म हो गया। पर अगर मैं बोलता हूँ नॉट, तो नॉट क्या करता है, नॉट कुछ नहीं करता, बहुत ही सिंपल है नॉट। नॉट सबसे ज्यादा सिंपल है, नॉट का मतलब होता है अपोजिट। नॉट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट मतलब, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है एडिशन, नॉट का मतलब होता है नेगोशिएशन। नॉट का मतलब होता है नेगोशिएशन, अगर वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा, खत्म कहानी इसकी। वन है तो जीरो, जीरो है तो वन, ये कर देगा। मतलब मैंने बोला कि भाई फॉल्स लिखा है मैंने, कंसोल लॉग फॉल्स, तो फॉल्स लिख देगा। लेकिन मैंने बोला कि नॉट फॉल्स, नॉट को हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। आप इनके रिवर्स को ट्राई करिए, आपका होमवर्क है, आप इनके रिवर्स को ट्राई करिए, और इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आप इनमें वैल्यू को चेंजेस करिए, वैल्यू को चेंज करें। दो चीज़ें लगा के देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोला नॉट फॉल्स एंड फॉल्स, तो क्या क्या आंसर आना चाहिए भाई, नॉट फॉल्स क्या हो जाता है, पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये सॉल्व होएगा, फिर जाके ये पूरी एक्सप्रेशन सॉल्व होगी। तो यहाँ पे नॉट फॉल्स का मतलब हो जाता है ट्रू, फॉल्स का मतलब हो जाता है फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया मेरे पास, यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। तो ये हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है, ये एक बुलियन अलजेब्रा लॉजिकल ऑपरेटर से ये बहुत काम आने वाला है। आप इसको इस तरह से ट्राई करके देखिए। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई और ट्रू, मैंने बोला इस तरह का, तो मेरा आप बताइए कि आंसर क्या आने वाला है। तो आपने सॉल्व किया, इसका जो आंसर है वो है ट्रू। क्यों है ट्रू, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व होके क्या देगा हमें, फॉल्स। लेकिन एक पार्ट जो कि और में है वो तो ट्रू दे रहा है, वो तो ट्रू दे रहा है कि नहीं दे रहा। या फिर अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको सॉल्व कर लो पहले,
ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये ट्रू, फॉल्स और ट्रू लिखा है, तो इसका मतलब ट्रू आंसर आना चाहिए ट्रुथ टेबल के हिसाब से। अगर ये ट्रू आंसर है और ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू, भैया दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्रू, दोनों का कॉम्बिनेशन भी ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स इनको कहते हैं। अब हमारा रह गया था ये नॉट वाला पार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉट क्या करने वाला है, कुछ नहीं, इनका जो रिजल्ट है उसको अपोजिट कर देगा। भाई बोला कि डबल इक्वल टू क्या बताता है कि दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं, बराबर है तो ट्रू रिटर्न करता है, ये क्या करेगा, बराबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये करेगा बराबर है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया ना, तो बराबर है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए फॉल्स, यहाँ पर भी बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि टाइप सेम है, क्योंकि टाइप सेम है यहाँ पे तो बराबर है। और नॉट कर दिया तो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बूलियन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर से कहते हैं हम। ठीक है, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर कर चुके हैं। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप ऑपरेटर्स। टाइप ऑपरेटर्स आर वेरी सिंपल। टाइप ऑपरेटर्स कुछ नहीं बताते, बहुत बताते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कि भाई इस वैल्यू का टाइप क्या है, डेटा टाइप बताता है। क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है। तो ये देखिए टू एक नंबर है, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का। ये चेक करते हैं क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है, इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू देंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर के अंदर कोई भी वेरिएबल दे दे, कोई भी एक कोई भी एक डेटा दे दे, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारे पास इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ऐसे होता है इंस्टांस ऑपरेटर। इंस्टांस ऑपरेटर, इस इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो हम, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इस तरह से अप्लाई नहीं होता है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है कुछ अलग तरीके से होता है, जो हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए आप इनको एक रिवीजन करें, इन पे थोड़ा सा प्ले करें, इनके साथ देखें कि भाई और हम क्या कर सकते हैं इनको मिला मिला के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।